अध्याय 66। नेट 25 ऋण सम्राट 2। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खेद है कि पिछले अध्याय में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिस शुरुआती मार्ग से मैं उपन्यास को आगे बढ़ाना चाहता था, उससे हटकर मुझे एहसास हुआ कि अनावश्यक नाटक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह टूर्नामेंट में अंतिम लड़ाई थी। इसलिए मैंने पिछले अध्याय में कुछ चीजों को बदलने का फैसला किया। उम्मीद है कि आप लोग इस अध्याय को जारी रखने से पहले पिछले अध्याय को फिर से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। लूना और ओरियन के बीच लड़ाई जारी रही। एरियल कुछ प्रभावशाली देख पाई। उसने देखा कि लूना ने एक भ्रम पैदा करने से पहले 2 आत्मा संरक्षकों को बुलाया, जिससे लूना के रैंक के अधिकांश जादूगरों के लिए बच पाना काफी मुश्किल था। एरियल देख सकती थी कि ओरियन स्पष्ट रूप से लूना से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि उसने अभी तक लड़ाई क्यों समाप्त नहीं की। हालांकि उसने यह भी देखा कि ओरियन कितना शांत और शांत था। वह किसी ऐसे योगिनी की तरह नहीं दिख रहा था जो लड़ाई के बारे में चिंतित हो, और न ही वह ऐसा दिख रहा था कि वह अपने साथ हो रही चीजों से डर रहा हो। आखिरकार रेत से हाथ निकल आए थे, उसके कपड़े खींच रहे थे और उसके पैर पकड़ रहे थे। कोई भी सामान्य 10 वर्षीय योगिनी इससे भयभीत हो जाती, लेकिन ओरियन नहीं। वह किस तरह का 10 वर्षीय योगिनी था? उसने खुद से सोचा। जब एरियल इस बारे में सोच रही थी, तो उसने अचानक ओरियन की हथेली से बहते हुए और हवा में मंडराते हुए अनगिनत चमकते जादुई रूनों को देखा। क्या वे रून? जो कुछ हो रहा था, उसके सदमे के कारण एरियल और कैरन लगभग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। वे जो देख रहे थे, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उन्हें रून सम्राट को देखे या सुने हुए दशकों हो गए थे। महाराज, क्या आखिरी रून सम्राट पिशाच नहीं था? कैरन ने एरियल से पूछा। हाँ, लेकिन युद्ध के दौरान उसे मार दिया गया था, और तब से किसी ने कभी रून सम्राट को देखा या सुना नहीं है। हाँ, कैरन, लेकिन अभी हम एक नए ऋण सम्राट को देख रहे हैं। लेकिन एक 10 वर्षीय योगिनी ऐसा कौशल कैसे प्राप्त कर सकती है? उसे ऋण चिन्ह और जादुई प्रतीकों की कितनी समझ है कि वह लाखों लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला कौशल प्राप्त कर सके? मैं कैरन को नहीं जानती, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। युवा राजकुमार ने अभी-अभी अपने राज्य के लिए खुद को एक राष्ट्रीय खजाना बना लिया है। वास्तव में महामहिम, वह न केवल बहुत युवा है, बल्कि वह सुंदर और बेहद प्रतिभाशाली भी है। कैरन ने अपना सिर हिलाया। योगिनी राज्य में इस तरह के एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति को पाकर उत्साहित थी। इस बीच एवलिन और एलेना दोनों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। @@novelbin ओरियन ने पहले कभी उन्हें नहीं बताया था कि उसके पास ऋण सम्राट कहलाने के स्तर तक ऋण पढ़ने की क्षमता है। वे उसके इतने करीब थे और फिर भी ओरियन ने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। एलेना को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे ओरियन जैसे अद्भुत भतीजे पर गर्व था। वह बस सबसे अच्छा था। नहीं, वह अब तक का सबसे महान भतीजा था। एवलिन के लिए उसने शांत और संयमित रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पाई। उसका बच्चा एक असाधारण योगिनी बन गया था और फिर भी उसने उससे यह बात छिपाई। उफुफुफु, बच्चे को बहुत कुछ समझाना है। एवलिन ने मन ही मन हंसी। उसे अपने बच्चे पर इतना गर्व था कि वह अब टूर्नामेंट खत्म करके अपने बच्चे को वापस महल में ले जाना चाहती थी, जहां वह उस पर चुंबनों की बारिश करेगी और उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि वह अब राष्ट्र का खजाना बन चुका था।
हालांकि उसे यकीन था कि ओरियन को यह पसंद नहीं आएगा। उसे चुंबन वाला हिस्सा पसंद आ सकता है, लेकिन वह जानती थी कि उसका बच्चा भी अपनी आज़ादी और अपनी पसंद बनाने का अधिकार चाहता है। सिर्फ इसलिए कि वह राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था, एवलिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगी जिससे उसका बच्चा दुखी हो। जब तक उसका प्यारा सा बच्चा खुश रहेगा, एवलिन भी हमेशा खुश रहेगी। हालांकि उसे इस बात का दुख था कि वह पहले कभी ऋण सम्राट कौशल हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे अपनी खुशी के छोटे से बंडल पर बहुत गर्व था और वह टूर्नामेंट खत्म होते ही उसके गालों पर चुंबनों की बारिश करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे एवलिन! एरियल ने एवलिन को पुकारा, जिससे एवलिन का ध्यान उसकी ओर गया। हम्मा, ठीक है, चूंकि तुम बहुत व्यस्त रानी हो, मेरे विपरीत। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरे। नहीं, एवलिन ने उत्तर दिया, पहले से ही जानती थी कि एरियल क्या कहने जा रही थी। हाँ? नहीं? कम से कम मुझे बात पूरी करने दो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मेरा बच्चा राज्य का भावी राजा है, वह यहाँ मेरे साथ रहेगा, इसलिए उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता मत करो, मैं इसे अपने आप पूरी तरह से संभाल सकती हूँ। हालांकि तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, तुम बच्चे को चुराने वाली समुद्री देवी। यह सुनकर एरियल ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई। वह खुश नहीं थी कि उसकी योजना काम नहीं आई, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वह तेजी से करेन के करीब झुकी, जो उसके ठीक बगल में बैठी थी, और उसने फुसफुसाया, अरे करेन, योजना काम नहीं आई, अब हम क्या करने जा रहे हैं? करेन भी एरियल की ओर झुकी और फुसफुसाया, हम राजकुमार को पकड़ सकते हैं। जब रानी एवलिन सो रही होती है और उसे हमारे साथ वापस राज्य में ले जाऊं। एरियल ने वह पूरा किया जो करेन के मन में था। वास्तव में महामहिम है। तुम देखती हो करेन, इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। तुम हमेशा जानती हो कि मुझे खुश करने के लिए क्या कहना है। तुम्हारे दयालु शब्द मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर व्यर्थ हैं। बकवास, करेन। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बेशक, मैं जब भी परिस्थिति की मांग करूंगा, तुम्हारी प्रशंसा करने को तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, महामहिम। क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे स्वार्थी अनुरोधों में से एक को स्वीकार करोगे? क्या बात है! मैं निर्णय लेने से पहले कम से कम तुम्हारी बात तो सुनूंगा। धन्यवाद, मेरे दोस्त। कृपया मुझे सिर्फ एक रात के लिए राजकुमारी एलेना की परिचारिका बनने की अनुमति दें।